Good morning, students. I'm Sweta and I'm going to teach you EVS. Class, as we were pursuing with the chapter number 7, our forest wealth. In this lesson, we came to know the different types of forests and how people come in them and stay there. And when they leave these places, they miss these places a lot. So हमने ये पढ़ा था कि इस लेसन में कि कितने प्रकार के जंगल होते हैं और लोग जब इसमें आके बस के जाते हैं वापस अपने शहरों में तो उनको कैसे मिस करते हैं. Today we are going to start a new topic. The name of the topic is Importance of Forests. जंगल क्यों जरूरी है. फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस. फॉरेस्ट जंगल जो होते हैं बहुत भी काम वाले होते हैं हमारे लिए. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट. बेटा जंगल से हमें बहुत कुछ मिलता है. वुड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट. जो वुड लकड़ी जो है सबसे मेन चीज है जो हमें जंगल से मिलता है. अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूड रेसिन. रेसिन एक चिपचिपा पदार्थ है जो जंगल के पेड़ों से मिलती है. गम, फ्रूट्स, फॉडर, चारा, मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल मतलब दवाई वाले छोटे जड़ी बूटियां एंड सो ऑन, और ये सब चीजें भी मिलती हैं. द अदर यूजेस ऑफ फॉरेस्ट आर एज फॉलोज. और भी जो अलग अलग रूप से हम लोग यूज करते हैं जंगल से जो हमें मिलते हैं वो है. पहला, ट्रीज सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ट्रीज जो हैं, पेड़ जो हैं, हमें सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन ताकि हम सांस ले सके. दे ब्रिंग मोर रेनफॉल. वो ट्रांसपिरेशन एक तरह का प्रोसेस होता है, उसके द्वारा वो बारिश को बुलाते हैं. दे स्टॉप फ्लड्स. बाढ़ आने से रोकते हैं. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मतलब होता है टॉप सॉइल, जो ऊपर का जो मिट्टी होती है वो रेन या फिर हवा आंधी से उड़ जाती है, उस चीज को रोकते हैं. कैसे? अपने जड़ों से पूरी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं. सो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. दे कंट्रोल पोल्यूशन. वे प्रदूषण को भी कंट्रोल करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक बड़ा सा जंगल का जमीन जिधर से पूरे पेड़ काट के उसे खाली मैदान कर देना. ठीक है. फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. बेटा फॉरेस्ट जंगल जो होते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के घर होते हैं. दैट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. जो एक दूसरे पर निर्भर हैं जीने के लिए. ऑल लिविंग थिंग्स विच डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. सारे जानवर और जो भी जीने वाले जानवर जो हैं वो एक दूसरे पे निर्भर हैं. उस टुगेदर एक साथ इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. When the trees in a forest are cut down, जब ट्रीज जंगल में काट दिए जाते हैं, the animals become homeless. homeless मतलब जिनके घर नहीं होते हैं, बेघर. जो एनिमल्स होते हैं बेघर हो जाते हैं. एंड हैव लेस फूड टू ईट. और बहुत कम खाना मिलता है खाने के लिए. स्लोली एंटायर स्पीसीज डाई आउट. धीरे धीरे पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है. द कटिंग डाउन ऑफ ऑल द ट्रीज इन एन एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कटिंग डाउन ऑफ ऑल द ट्रीज इन एन एरिया, एक ऐसे एरिया में सारे पेड़ों को काट देने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. We cut down forest to get timber. बेटा हम लोग फॉरेस्ट जंगल को इसलिए काटते हैं ताकि हमें टिम्बर लकड़ी मिल सके. ताकि टिम्बर से हमारे घर के फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे खिड़कियां बनती हैं. प्रोवाइड लैंड कल्टीवेशन फॉर कल्टीवेशन. खेती बाड़ी करने के लिए भी लोग जंगलों को खाली कर दिए जाते हैं. टू बिल्ड फैक्ट्रीज एंड रोड्स. और कभी कभी फैक्ट्रीज और रोड्स बनाने के लिए भी जंगल का काफी बड़ा हिस्सा खाली कर दिया जाता है. वी यूज टिम्बर टू मेक फर्नीचर. हम टिम्बर का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, बोट्स बनाने में एंड पेपर बनाने में इस्तेमाल करते हैं. वी ऑल्सो यूज इट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स. बेटा हमारा घर बनाते टाइम आपने देखा होगा बांस की लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं. तो इस तरह से हमारे कंस्ट्रक्शन घर बनाते टाइम भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है. इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन.
प्रभाव जो डिफॉरेस्टेशन के द्वारा होते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल टुगेदर, रूट्स जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को नीचे से जोर से पकड़ के रखते हैं एक साथ। सो व्हेन ट्रीज आर कट, जब पेड़ कट जाते हैं, द सॉइल बिकम्स लूज, जमीन जो है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। रेन एंड विंड वॉश ऑफ द लूज टॉप सॉइल, बारिश और हवाएं, आंधी वॉश ऑफ, खाली बिल्कुल लेके चली जाती है अपने साथ, साफ कर देती है ऊपर की टॉप सॉइल को जो ढीली ढीली हो गई है। द रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, इसी के वजह से सॉइल इरोजन होता है। दिस मेक्स द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, इसी कारण से सॉइल की जो खूबी होती है, जो खाद वाद सब उसमें होते हैं, वो सब हट जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी निकल जाती है। सच सॉइल कैन नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर, इस तरह के जो सॉइल मिट्टी होती है वो एग्रीकल्चर में मदद नहीं करती, खेती बाड़ी में मदद नहीं करती। द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बेटे खेती बाड़ी में प्रोडक्शन ना होने के वजह से, गिरावट होने के वजह से लीड्स टू फूड शॉर्टेज, खाने में कमी आ जाती है। एंड फेमिन, फेमिन मतलब होता है अकाल, और अकाल पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव अवर फॉरेस्ट, जंगल को बचाओ, हमारे जंगलों को बचाओ। वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर कीपिंग द अर्थ क्लीन, बेटा हमारे जंगलों को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? दे आर नेसेसरी फॉर कीपिंग द अर्थ क्लीन, अर्थ की सफाई के लिए वो बहुत जरूरी है, ग्रीन रखने के लिए, एंड पोल्यूशन फ्री, और प्रदूषण रहित। Let us discuss how we can save trees. चलो अब हम पढ़ेंगे कैसे हम पेड़ों को बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है एफॉरेस्टेशन। Afforestation, the planting of trees in an area to make a forest is called afforestation. जैसे हमने डिफॉरेस्टेशन में एक बड़ी जगह को खाली कर दिया था, उसी तरह से एक बड़ी खाली जगह में बहुत सारे पेड़ उगाना ताकि वो आगे जाके जंगल में कन्वर्ट हो जाए, जंगल बन जाए, इसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। Programs such as social forestry and वन महोत्सव encourage people to plant more trees. बेटा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम सपोर्टेड हो रखे हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सामाजिक पेड़ उगाना, वन महोत्सव जब हम भी पेड़ उगाते हैं, ये सब प्रोत्साहन देते हैं लोगों को और पेड़ उगाने में। So up to here you must be clear. Related to this topic, I am giving you some question answers which you have to do in your copy. These are your question answers which you have to do in your copy. Do new words and question answers in your copy. Class page number 231 पे new words हैं, वो करने हैं, प्लस ये 2 क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। एंड डू क्वेश्चन नंबर A, B, C ऑफ पेज नंबर 231 एंड 232 इन बुक। बेटा A, B, C जो पेज नंबर 231 और 232 में है वो आपको बुक में करना है। और क्लास राइट 5 लाइन्स ऑन चिपको मूवमेंट इन बुक कॉपी। आपको चिपको मूवमेंट के बारे में 5 लाइन्स आपको कॉपी में करने हैं। सो क्लास यू मस्ट बी क्लियर। थैंक यू।